हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुणे आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेज में दिल खोल के स्वागत है साथियों। कि नाजनी निगाहों से ना देख हम दरिया में नाकर आए हैं, कि नाजनी निगाहों से ना देख हम दरिया में नाकर आए हैं, और हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तो तूफानों से लड़कर आए हैं। और इस बार अपने मम्मी पापा का सपना सच करने के लिए श्री श्याम कोचिंग क्लासेज पर ऑनलाइन आए साथियों। तो एक बार पुणे आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेज में दिल खोल के स्वागत है साथियों। साथियों आज का आपको जो तमिल दिख रहा है प्यारे विद्यार्थियों की, राजस्थान की जो 4th श्रेणी साथियों आपकी जो वैकेंसी आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के युवा दिलों की धड़कन है साथियों। कुछ ही दिन शेष बचे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों मैं कंटिन्यू आपके समक्ष डेली साथियों करंट की क्लास लेके आ रहा हूं साथियों, जिसमें मैंने इसी चैनल पे साथियों युद्ध अभ्यास साथियों मैंने चर्चित व्यक्ति कल साथियों मैंने जितने भी राजस्थान और इंडिया में साथियों जो आपके प्रमुख अभियान चले थे साथियों, उनको भी साथियों मैंने पूरी एकदम धांसू ट्रिक्स के साथ में साथियों कंप्लीट करवा दिया साथियों। आज का साथियों आपको थंबनेल दिख रहा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती साथियों हमारे जो इंपोर्टेंट जो पुरस्कार मिले साथियों आपके राजस्थान में और इंडिया में साथियों। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान और इंडिया दोनों में जो भी हाल ही में जितने जो इंपोर्टेंट पुरस्कार मिले हैं साथियों जिन व्यक्तियों को, वो साथियों आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल एकदम पूरा का पूरा साथियों जो पुरस्कारों का निचोड़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो आज की क्लास में आने वाला है साथियों। आपके 4th ग्रेड की वैकेंसी में साथियों एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पूरी की पूरी क्लास आपको देखनी है साथियों। तो चलो साथियों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपने श्याम बाबा का नाम लेके कि से शक्ति ये से युक्ति और मैं से मुक्ति धाम बना, कि से शक्ति ये से युक्ति और मैं से मुक्ति धाम बना, और तीनों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो मेरे खाटू वाले बाबा जय जय श्री श्याम बना साथियों। तो चलो साथियों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमारे समक्ष साथियों पहला क्वेश्चन आया साथियों कि राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार। साथियों सीधी सी बात है कि आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार साथियों। सीधा सीधा पहली स्लाइड आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 साथियों। साथियों भी हाल ही में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो टूरिज्म के अवार्ड मिले साथियों जो आपके पर्यटन विभाग के द्वारा दिए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि इंडिया टुडे के अंदर जो टूरिज्म अवार्ड्स मिले 2025 में कि राजस्थान के किन किन क्षेत्रों को या राजस्थान के किन किन चीजों को ये अवार्ड्स मिले हैं। साथ ही में बात करूं आपके विरासत की, कि राजस्थान के अंदर सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य स्थान पे कौन सा जो आपके पुरस्कार किस चीज को मिला, कौन से दुर्ग को मिला प्यारे विद्यार्थियों, आमेर का किला को साथियों। कि आपके सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य साथियों आपके आमेर को किला को मिला है साथियों ये पुरस्कार। साथियों आमेर के किले की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों भी हाल में ये बहुत ज्यादा चर्चा में साथियों। अमेरिका के उपराष्ट्रपति साथियों जेडी वेंस आए थे साथियों, जेडी वेंस पूरा का पूरा टाइम मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहीं पे स्पेंड किया था राजस्थान में आमेर का किला में। साथियों में बात करूं कि सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय जो आपके गंतव्य स्थान है, पर्वतीय गंतव्य स्थान है साथियों, इसमें जो आपको पुरस्कार मिला मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ को, किसको मिला मेरे प्यारे साथियों, कुंभलगढ़ को मिला है साथियों। ये कुंभलगढ़ का वे किला है साथियों जो आपके राजसमंद के जिले में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 36 किलोमीटर की प्राचीर साथियों, एक साथ 8 घोड़े चल सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ साथियों ये वही दुर्ग है जिसमें अबुल फजल ने इसके बारे में क्या बोला कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि इसको नीचे से ऊपर देखने पर सर की जो पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है साथियों। इस चीज का भी याद रखना साथियों, ये कथन आपके अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए बोला, कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए साथियों। आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ पाक कला के अंदर राजस्थान के किस जिले को आपके पुरस्कारित किया गया साथियों। तो सर्वश्रेष्ठ पाक कला के अंदर साथियों आपका राजस्थान का जो बीकानेर जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहां पे साथियों आपको पता है देश नौ की मां करणी साक्षात साथियों देश नौ के अंदर साथियों अपने चमत्कार देती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो सर्वश्रेष्ठ पाक कला जो गंतव्य वो आपके बीकानेर जिला को मिला साथियों। में बीकानेर कला की बात करूं साथियों, राजस्थान में बीकानेर कला के 2 प्रमुख कला है साथियों जो आपके क्वेश्चन पेपर में छपने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक तो आपकी उस्ता कला साथियों, कौन सी, एक तो आपकी उस्ता कला, एक आपकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुनावती कला। कौन सी मेरे प्यारे साथियों, एक उस्ता कला जिसमें साथियों क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ऊंट की खाल पे जो चित्र बनाए जाते हैं साथियों उन्हें बोलते हैं उस्ता कला साथियों। एक आपकी मुनावती कला, उसका संबंध भी आपके बीकानेर से रहने वाला साथियों। तो सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य आमेर किला को और पर्वतीय गंतव्य में कुंभलगढ़ किला को और पाक कला में प्यारे साथियों बीकानेर कला को ये अवार्ड्स दिए गए हैं साथियों। नेक्स्ट पीपीटी की बात करो साथियों, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज ही आपके साथियों जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन छपा था कि 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मेरे प्यारे साथियों किनको मिला है, विनोद कुमार शुक्ला जी को साथियों। आपका जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला साथियों विनोद कुमार शुक्ला को मिला है साथियों। याद कैसे रखना है कि आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान किसको दे रहे हो आप, ज्ञान विनोद को दे रहे हो। अपना खुद का ज्ञान किसको दे रहे हो आप, विनोद को दे रहे हो साथियों। तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार किसको मिला, विनोद कुमार
कुमार शुक्ला को। साथ में बात करूं कि विनोद कुमार शुक्ला है साथियों, उसका संबंध राजस्थान के किस राज्य से, सॉरी भारत के किस राज्य से है, तो आपके छत्तीसगढ़ से साथियों, कि विनोद कुमार शुक्ला का संबंध आपके किस राज्य से साथियों, छत्तीसगढ़ से मेरे प्यारे साथियों। आगे साथियों देखो कि रामसर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता साथियों, जो रामसर साइट होती है साथियों, राजस्थान में साथियों दो आपके रामसर साइट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों एक तो आपका केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों भरतपुर, और एक मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांबर जिले साथियों, ये राजस्थान में दो रामसर साइट है साथियों। और इसमें लिखा कि रामसर जो पुरस्कार मिला पूरे वर्ल्ड में, तो एकमात्र अब की बार आपके भारतीय महिला को मिला है, जो आपकी भारत की प्रथम महिला है साथियों। इस क्वेश्चन पर भी साथियों मेरे विद्यार्थियों आप क्या लगाओ, डबल स्टार साथियों। ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। याद कैसे रखना है, रामसर से याद रखना साथियों, राम है, और राम को कैसे बोलते हैं, जय श्री राम साथियों, कैसे बोलते हैं साथियों, जय श्री राम है। तो रामसर साइट में भी साथियों जो पुरस्कार मिले प्रथम, वो आपके जो महिला थी कौन सी थी, जय श्री वेंकटेश्वर साथियों, कौन थी, जय श्री वेंकटेश्वरम थी साथियों। याद कैसे रखना, राम से जय श्री राम, और साथियों जय श्री से हो गया यार जय श्री वेंकटेश्वरम साथियों, ओके। और आपको ज्ञान किसको देना है, ज्ञान देना अपने विनोद को, तो विनोद कुमार शुक्ला को कौन से मिला साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार। रामसर में प्रथम महिला कौन सी थी साथियों, तो राम से याद रखना जय श्री राम, जय श्री से हो गया साथियों जय श्री वेंकटेश्वरम साथियों। साथियों आगे नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के दो प्राचीन ग्रंथ शामिल कर लिए गए। साथियों आपके यूनेस्को की साथियों एक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड नाम का एक रजिस्टर होता है साथियों, उसमें आपके राजस्थान अपने भारत की साथियों दो प्रमुख जो साथियों आपकी किताबें थी उनको शामिल कर लिया गया है। पहला तो मेरे प्यारे साथियों नाट्य शास्त्र, कौन सी बुक को शामिल किया गया इस रजिस्टर में साथियों, नाट्य शास्त्र। और दूसरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों भगवत गीता साथियों, जो आपकी भगवत गीता और नाट्य शास्त्र इन दोनों साथियों धार्मिक पुस्तकों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है। अब साथियों क्वेश्चन आ जाओ कि अब कुल टोटल आपके इस रजिस्टर में कितने अभिलेख हो गए भारत के, तो मेरे प्यारे साथियों अभी इस रजिस्टर में भारत के टोटल 14 जो अभिलेख है साथियों इसके अंदर रजिस्टर हो चुके साथियों। और अभी हाल में किन दो शास्त्रों को जोड़ा गया है, नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को मेरे प्यारे साथियों, इस चीज को याद रखना साथियों। नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं साथियों एबल पुरस्कार। प्यारे साथियों आप सभी को पता है कि जो एबल पुरस्कार ये कौन से सब्जेक्ट के अंदर दिया जाता है, ये साथियों आपके गणित क्षेत्र में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों गणित क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है आपका एबल पुरस्कार है साथियों। मैं बात करूं कि 2025 में जो ये एबल पुरस्कार मिला किसे मिला है साथियों, एबल कौन होती है, एबल का मतलब योग्य, और आपकी मासी हमेशा योग्य होती है साथियों। एबल कौन होती है, योग्य कौन होती है, मासी हमेशा योग्य होती है। तो एबल यानी योग्य, योग्य होती है मासी, मासी से याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों मस्सा की, और मासी कहां गई, काशी, मासी कहां गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काशी। तो मस्सा की काशी वाला को मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा आपके अवार्ड मिला है, एबल पुरस्कार। और एबल पुरस्कार का संबंध किस विषय से, गणित से। और एबल कौन है, एबल आपकी मासी, और मासी गई काशी, तो मस्सा की काशी वाला साथियों आपके जापान की रहने वाली है। इन्हें 2025 में एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों। आगे बात करूं वुमेन ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला, हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखना वुमेन ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली इस 2025 सन में साथियों एकमात्र जो भारतीय महिला थी वो थी साथियों पूर्णिमा देवी बर्मन। कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूर्णिमा देवी बर्मन। याद कैसे रखना है, पूर्णिमा की चांद की तरह साथियों इस भी महिला ने आपके पूर्णिमा देवी जी जो वर्मन है साथियों, इन्होंने भी अपनी प्रकाश की रोशनी फैलाई थी साथियों, इसलिए इन्होंने किसमें शामिल कर लिया गया, वुमेन ऑफ द ईयर में साथियों। याद रखना वुमेन ऑफ द ईयर में अपने शामिल किसको किया गया, पूर्णिमा देवी जी को, क्योंकि अपनी जो प्रकाश की रोशनी थी साथियों बहुत ज्यादा फैलाई इसलिए। अब साथियों बात करूं पूर्णिमा देवी बर्मन का संबंध किससे साथियों, आपके जो वन्य जीव संरक्षण विद है साथियों, पर्यावरण जो आपके ज्ञाता है साथियों, यह है आपकी पूर्णिमा देवी बर्मन साथियों। वन्य जीव संरक्षण में भी बहुत ज्यादा योगदान दिया और पर्यावरण के अंदर भी बहुत ज्यादा आपके योगदान दिया, और इन्होंने किसमें शामिल किया गया, वुमेन ऑफ द ईयर में साथियों। आगे साथियों बात करूं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025। प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार के क्वेश्चन छपने वाले हैं साथियों। पुरस्कार में साथियों बात करूं आपकी 6 की 6 शिफ्टों में साथियों, यदि पुरस्कार में से कोई क्वेश्चन टपकेगा साथियों तो आज की इसी क्लास में टपकने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कि राह जहां तक जाएगी रांगीर वहां तक जाएगा, कि राह जहां तक जाएगी रांगीर वहां तक जाएगा, दरिया से पूछ रहे हो कि नीर का तक जाएगा, अरे खींच डोर और निशाना साध अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर का तक जाएगा। तो चलो साथियों आगे बात करते हैं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। साथियों युवा पुरस्कार किन्हें देते हैं, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा युवा कैसा हो, ऐसा युवा जो हर लोगों को आकर्षित करे, उनको देंगे युवा पुरस्कार। कि कोई व्यक्ति हमें आकर्षित करता है तो उसे हम युवा पुरस्कार दे देंगे, तो युवा पुरस्कार देते हैं जो हमें आकर्षित कर से आकर्षित। याद रखना साथियों
आकर्ष सराफ है साथियों, टाइगर सराफ नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा आकर्ष सराफ है। याद कैसे रखना साथियों, युवा, और युवा पुरस्कार किन्हें देते हैं साथियों, जो हमें आकर्षित करते हैं, और आकर्षित से याद रखना साथियों आकर्ष, क्या रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आकर्ष। तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, आकर्ष सराफ को साथियों, ये याद रखना साथियों। आगे साथियों मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं कि गणतंत्र दिवस पर झांकी पुरस्कार, हाँ मेरे प्यारे साथियों, जो आपके साथियों राजपथ पर साथियों जो परेड होती है साथियों 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस पर है, तो उसमें इस बार जो झांकी का जो साथियों आपके पुरस्कार मिले, किन किन झांकियों को मिला है साथियों मैं बात करूं, प्रथम पुरस्कार इस बार जिस झांकी को मिला है साथियों वो थी आपके महाकुंभ की झांकी साथियों, उत्तर प्रदेश। तो साथियों क्वेश्चन आजाद की जो पहला पुरस्कार है वो किस राज्य को दिया गया, यूपी को दिया गया साथियों। दूसरा जो आपके पुरस्कार वो त्रिपुरा की झांकी को दिया गया साथियों मैं बात करूं, तीसरा पुरस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंध्र प्रदेश को दिया गया। पर साथियों इस चीज को याद रखना कि यूपी का जो महाकुंभ की झांकी है साथियों, इस बार गणतंत्र दिवस पर कौन सा पुरस्कार, फर्स्ट रैंक झांकी पुरस्कार दिया गया है। साथियों मैं आगे बात करूं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, प्यारे साथियों कल ही आपके नाइट वाली शिफ्ट राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन छपा था कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये हाल ही में किस राज्य को मिला है मेरे प्यारे साथियों, आपके हैदराबाद को। कौन से चीज को मिला, तो साथियों अपनी नेक्स्ट जो स्लाइड है साथियों उसमें दे रखा है साथियों कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन है मेरे प्यारे साथियों, देखो सीधे सीधे लिख रखा है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस बार जो 2025 का जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था साथियों, वो हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहां पे हुआ साथियों, भुवनेश्वर उड़ीसा में साथियों। यदि साथियों बात करें कि प्रवासी जो भारतीय दिवस है ये आपके कब मनाते हैं मेरे प्यारे साथियों, 9 जनवरी को। कब मनाते हैं साथियों, 9 जनवरी को हम प्रत्येक साल साथियों हम कौन सा दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस है साथियों। और इस बार 2025 का जो प्रवासी जो भारतीय सम्मेलन हुआ था वो साथियों कहां आयोजित हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा में साथियों। आगे साथियों मैं बात करूं कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 का जो आपके पुरस्कार है वो किन्हें दिया गया है साथियों, डॉक्टर रामनिवास जी को दिया गया है। साथियों याद रखना कि प्रवासी जो भारतीय सम्मान है 2025 का जो ये पुरस्कार किन्हें दिए गए हैं साथियों, डॉक्टर रामनिवास को साथियों। आपके साथियों जो डॉक्टर रामनिवास जी है साथियों ये म्यांमार में जाते हैं साथियों, जो भिक्षुक लोग होते हैं साथियों उनको ये संस्कृत पढ़ाते हैं, इसलिए साथियों अपने जो राष्ट्रपति जी है साथियों द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने साथियों डॉक्टर रामनिवास को कौन सा सम्मान दिया साथियों, प्रवासी भारतीय सम्मान साथियों। आगे नेक्स्ट स्लाइड की बात करो साथियों, ग्रैमी पुरस्कार 2025 मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको याद कैसे रखना है, ग्रैमी से साथियों याद रखना है ग्राम है, ग्रैमी से क्या रखना है याद है साथियों, ग्रैमी से याद रखना ग्राम। और ग्राम में हम किसको तोलते हैं साथियों, चांदी को, कि हम चांदी को ग्राम में तोलते हैं साथियों। तो ग्रैमी पुरस्कार 2025 साथियों किन्हें मिला, याद कैसे रखना है, ग्रैमी से ग्राम, और ग्राम को हम किसमें तोलते हैं साथियों, ग्राम में हम चांदी को तोलते हैं। और चांदी से याद रखना साथियों चंद्रिका टंडन है, किसे याद क्या याद रखना साथियों, चंद्रिका टंडन। तो इस बार 2025 का जो आपके ग्रैमी पुरस्कार मिला साथियों किन्हें मिला है, चंद्रिका टंडन जी को साथियों। आगे साथियों में बात करूं रणजी ट्रॉफी विजेता साथियों, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, इस पे आप डबल स्टार लगाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन छपने लायक है साथियों कि रणजी ट्रॉफी विजेता। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों भी 2025 में साथियों रणजी ट्रॉफी हुई थी मेरे प्यारे साथियों, उसमें जो विजेता टीम थी साथियों वो थी आपके महाराष्ट्र की विदर्भ टीम साथियों। इस बार लगातार साथियों इसने तीसरी बार जीत हासिल की साथियों विदर्भ टीम में। साथियों क्वेश्चन आ जाएगा कि रणजी ट्रॉफी का उप विजेता टीम कौन सी थी मेरे प्यारे साथियों, केरल की टीम आपके उप विजेता थी साथियों। आगे साथियों देखो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मां कवि कन्हैया लाल सेठिया साथियों, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल मां कवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार किसे मिला साथियों, आपको सीधा सीधा ऑप्शन पे नहीं जाना साथियों, देखो याद कैसे रखना है, कन्हैया से याद रखना साथियों कृष्ण भगवान, क्योंकि साथियों हम कृष्ण भगवान को कन्हैया बोलते हैं और कृष्ण भगवान के नारायण की दोस्ती साथियों बहुत ज्यादा साथियों गंभीर दोस्ती है साथियों, बहुत ज्यादा इनका जो रिलेशन है बहुत अच्छा है कि कृष्ण भगवान का और नारायण का आपके जो संबंध है साथियों बहुत अच्छा है। तो आपके जो कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार किन्हें दिया गया साथियों, बद्री नारायण को, क्योंकि कृष्ण भगवान के और नारायण भगवान की दोस्ती कैसी है साथियों, बहुत मजबूत दोस्ती है। तो कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार किन्हें मिला है, बद्री नारायण जी को। साथियों क्वेश्चन आ जाओ कि बद्री नारायण जी की कृति कौन सी जिसपे ये पुरस्कार मिला, तुमड़ी के शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पर साथियों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है कि इस बार का जो कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार किसे दिया गया, कन्हैया से याद रखना साथियों कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान की दोस्ती किससे है साथियों, नारायण से।
तो बद्री नारायण को कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है साथियों। आगे साथियों नेक्स्ट पीपीटी की बात करूंगी राजस्थान में पद्मश्री। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके 4th ग्रेड की छह पारियों में साथियों इनमें से क्वेश्चन टपकने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। अब देखो साथियों कि इस बार 2025 में साथियों राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री से अलंकृत किया गया है साथियों। याद करना साथियों पुरस्कारों की सबसे इंपोर्टेंट आपके समक्ष जो पीपीटी है साथियों, बतुल बेगम साथियों, बतुल बेगम मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके जयपुर की है साथियों, और उन्हें किस क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला साथियों, कला क्षेत्र में पद्मश्री से अलंकृत किया गया साथियों। बतुल बेगम जयपुर के साथियों, कला क्षेत्र के अंदर इनको पद्मश्री मिला है साथियों। सेकंड नंबर देखो बैजनाथ जी महाराज, सीधी सी बात है साथियों, महाराज तो इन्हें कोई आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर ही आपके पद्मश्री से अलंकृत किया गया साथियों। तो बैजनाथ जी महाराज साथियों आपके सीकर जिले से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और किस क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री दिया गया है, आध्यात्मिक क्षेत्र में साथियों। आगे बात करूं मैं सिनकाप निजाम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आपके जोधपुर की मैडम है साथियों, याद रखना सिनकाप निजाम साथियों, और इन्हें आपको किस क्षेत्र में ये डिपार्टमेंट में आपके जो पद्मश्री मिला साथियों, साहित्य विभाग में साथियों। आपके जो साहित्य क्षेत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिटरेचर क्षेत्र में साथियों इन्हें सिनकाप निजाम को पद्मश्री अलंकृत किया गया साथियों। तो राजस्थान में इस बार 3 जनों को साथियों पद्मश्री मिला। एक तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बतुल बेगम जो जयपुर की रहने वाली है, कला क्षेत्र में मिला साथियों। सेकंड नंबर बात करूं साथियों आपके सिक्कर वाले बैजनाथ जी महाराज जिन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में मिला था साथियों। तीसरी साथियों बात करूं सिनकाप निजाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके जोधपुर की, जिन्हें साहित्य विभाग के अंदर पद्मश्री आपके पुरस्कार से अलंकृत किया गया है साथियों। आगे साथियों देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आया कि बीकानेर स्वामी केशवानंद, कि बीकानेर स्वामी केशवानंद साथियों आपके जो कृषि यूनिवर्सिटी है साथियों, कृषि विश्वविद्यालय कुलपति को जो लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था साथियों, वो कौन से कुलपति है मेरे प्यारे साथियों, आपके डॉक्टर अरुण कुमार है। हाँ मेरे प्यारे साथियों बीकानेर जो कृषि विश्वविद्यालय साथियों उसके कुलपति है डॉक्टर अरुण कुमार, उन्हें साथियों इस बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया साथियों। आगे देखो साथियों मिसेज यूनिवर्स 2025 मेरे प्यारे साथियों, इसमें तो आप सीधा सीधा 4-5 स्टार लगा लो साथियों। क्वेश्चन ध्यान कर लेना 101% टपकेगा साथियों। देखते हैं कौन सी आपके शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन टपकता है। याद कैसे रखना साथियों, मिस का मतलब होता है साथियों याद करना, मिस का मतलब क्या होता है, याद करना, और यूनिवर्स का मतलब होता है साथियों ब्रह्मांड, कि हम ब्रह्मांड में किसको याद करते हैं साथियों, परियों को याद करते हैं, एंजल को याद करते हैं, कि हम ब्रह्मांड के अंदर किसको याद करते हैं, परियों को याद करते हैं। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी जो खूबसूरत परियां होती है उनको हम हमेशा मिस करते हैं साथियों। तो ये आपके जो एंजल होती है साथियों, एंजल का मतलब परी होती है मेरे प्यारे साथियों। तो हमेशा हर कोई साथियों आपके ब्रह्मांड में किसको याद करता है, एंजल को याद करता है, और एंजल से याद रखना साथियों एंजिला स्वामी साथियों जो आपके बीकानेर जिले के मेरे प्यारे साथियों। तो मिसेज यूनिवर्स 2025 का जो खिताब मिला साथियों आपके एंजिला स्वामी को मिला साथियों, जो बीकानेर की है और वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड है साथियों। आगे देखो साथियों सोलर एक्सपो का आयोजन है। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों सोलर एक्सपो का आयोजन है साथियों आपके इस बार कहां पे हुआ साथियों, जयपुर के अंदर साथियों। आपके जो ये सोलर साथियों जो आपके प्लेटें लगती है, सोलर प्लेटें, ये साथियों इस बार जो सोलर एक्सपो का जो आयोजन हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी जयपुर में हुआ। और कौन सी कंपनी को इस बार बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर से पुरस्कृत किया गया है साथियों, वो आपके पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिकल है। कौन सी मेरे प्यारे साथियों, पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिकल जो आपके साथियों कंपनी है, एक सोलर कंपनी, इसे इस बार का बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है साथियों। आगे साथियों में नेक्स्ट पीपीटी की बात करूं 25वां अंतरराष्ट्रीय भारत फिल्म अकादमी पुरस्कार मेरे प्यारे साथियों जेल पर्री के अंदर साथियों सीधा सीधा आपके ये क्वेश्चन टपका था साथियों। आपको याद होगा साथियों जेल पर्री में साथियों की 25वां जो अंतरराष्ट्रीय भारत फिल्म अकादमी पुरस्कार साथियों जो दिल्ली के द्वारा दिए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, इस बार आपके जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी दी गई है साथियों, लापता लेडीज है मेरे प्यारे विद्यार्थी। इस पर भी आप स्टार लगाओ साथियों, क्वेश्चन छपने वाला है कि लापता लेडीज को इस बार आपके जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म से पुरस्कृत किया गया है साथियों। आगे साथियों में बात करूं बेस्ट हीरो साथियों, कौन है बेस्ट हीरो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और बेस्ट हीरो का जो आपके साथियों पुरस्कार दिया गया वो दिया गया साथियों आपके कार्तिक आर्यन को। किसे दिया गया साथियों, कार्तिक आर्यन को इस बार साथियों आपके बेस्ट हीरो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया साथियों। आगे साथियों बात करूं बेस्ट हीरोइन है। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको तो नाम लेते साथियों मजा आ गया होगा, बेस्ट हीरोइन। हाँ मेरे प्यारे साथियों देखो बेस्ट हीरोइन का जो अवार्ड है साथियों इस बार किन्हें मिला है, नितांशी गोयल को साथियों। इस बार का जो आपके सर्वश्रेष्ठ जो आपके बेस्ट हीरोइन का जो अवार्ड किसको मिला मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नितांशी गोयल को। हाँ मेरे प्यारे साथियों आपको भी अच्छे से मेहनत करना है साथियों, एक दिन साथियों आपको इन्हीं पुरस्कारों में से साथियों आपको जाना, और कौन सा पुरस्कार लेना साथियों, रोजगार जो मेला लगता है साथियों उसमें इस बार आपका ज्वाइनिंग लेटर लेना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
साथियों एक बार पुनः मैं आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल शायरी बोल देता हूं कि राह जहां तक जाएगी रांगीर वहां तक जाएगा, कि राह जहां तक जाएगी रांगीर वहां तक जाएगा, दरिया से पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच डोर और निशाना साध अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। धन्यवाद।